गुड इवनिंग। ये कुछ डाउट्स हैं, छोटा सा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिसमें मैं ये कुछ बच्चों के डाउट्स हैं वो डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के। ये डाउट्स जो हैं बच्चों के हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास अगर आए बेटा कि हमसे पूछा हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो और रिलेशन दिया हुआ है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पूरी इक्वेशन साइन में बन जाए या उसी का जो रिलेशन है कॉस बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल रिप्लेस दिस टैन थीटा बाय साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा तो हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, और ये 1.5 है जिसको आप 3/2 भी लिख सकते हो। अब मैं इसमें अगर एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1, और फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 कॉस थीटा। ठीक है। अब हमारे को क्योंकि साइन में इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे को क्या करना है, हमें पूरी इक्वेशन साइन में चाहिए, तो हमने क्या किया, तभी कॉस को अकेला इधर रखा था ताकि हम जब स्क्वायर करें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर मिल जाए, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होती है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल ली। अब जब हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस साइड जब ओपन करेंगे, अभी हम एक साथ ही कर लेंगे, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन साइन में आ चुकी है, देख सकते हो आप। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, और राइट साइड पे हो गया हमारा 9 साइन स्क्वायर थीटा। सबको एक साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर एक साथ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 8 साइन थीटा हमारे पास अलग है ही, और 9 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ, हमारे पास वह है 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा -5 = 0। अब आप या तो इसके फैक्टर बना के कर लो, और या फिर इसको डी वाले मेथड से कर लो, राइट। तो फैक्टर बना के डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि हमारे को 8 जो हो रहा है वो 13 और 5 का डिफरेंस ही दिख रहा है एक तरह से। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 13 साइन थीटा -5 थीटा -5 साइन थीटा, तो डिफरेंस 8 आ जाएगा और प्रोडक्ट बाहर डायरेक्ट बन जाएगा, ये है ना। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 13 साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 फैक्टर जब बनेंगे, और ये बन जाएगा 13 साइन थीटा -5। अब यहाँ पे जब हम कहेंगे या तो साइन थीटा -1 होगा या फिर साइन थीटा हमारे पास 5/13 होगा। वैसे तो हम यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है कि हमें पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने देखा कि ना, यहाँ पे कॉस जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी वो आप एक बार चेक कर सकते हो, या आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। साइन थीटा हमारा -1 होता है जब थीटा हमारे पास पाई होता है ना, सॉरी 3π/2 होता है, 3π/2। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये साइन थीटा हमारा -1 है, इसको ज़रूरी नहीं आप ये निकालो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर साइन थीटा हमारा -1 है तो कॉस थीटा हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे ये अपॉन में 0 आ जाएगा, जो हो नहीं सकता। ठीक है, अदरवाइज मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर साइन थीटा -1 होता थीटा 3π/2 होगा, और 3π/2 पे टैन और सेक ये डिफाइन नहीं होते, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे,
इसको नेगलेक्ट कर देंगे कि ये पॉसिबल नहीं, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ चेक कर लेनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था एक। दूसरे बच्चे का डाउट था कि यहाँ पे इक्वेशन है और हमें tan थीटा निकालना है। तो हमने ये याद रखेंगे कि जब हमने 10th क्लास की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी इक्वेशन साइन और कॉस में हो तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी एक प्रॉपर्टी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी अगर ये, क्योंकि ऑलरेडी पूरी इक्वेशन सेक में है, तो अगर मैं यहाँ सेक स्क्वायर निकाल के, यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल के और सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर कर दूँ तो 10 आ जाएगा। तो मैं यही करता हूँ बेटा, मैं अभी इसको 10 में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पूरी इक्वेशन जो है ऑलरेडी सेक स्क्वायर में है, तो क्यों ना मैं इसके फैक्टर बना लूँ। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ऐसे कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को p पुट कर दिया, तो ये बन गया 3p² माइनस 10p प्लस 8 = 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 8 3 24 चाहिए, तो 6 और 4 24 भी होता है और सम भी बनता है। तो हमने 10 को लिख दिया 6p और 4p। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डी वाले मेथड से भी कर सकते हैं। पहली दो टर्म में से 3p कॉमन आ गया और उसके बाद 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई 2 और आ गई 4/3। अब p हमारा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा या तो 2 आ गया या सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास 4/3 आ गया। अब हमें तो tan निकालना है बच्चे, है ना, तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 2 होगा, या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा 4/3 होगा। तो यहाँ से 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा या तो 1 होगा, यहाँ से 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा 4/3 - 1 यानी 1/3 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 या -1 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू 1/√3 या -1/√3। तो tan थीटा हमसे पूछा गया था, हमसे ये नहीं पूछा था किस एंगल पे, अगर थीटा पूछते तो हम थीटा भी निकाल लेते, अदरवाइज हमसे सिर्फ tan थीटा पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि ये tan थीटा की 4 वैल्यूज़ हो रही हैं, और ये हम यहाँ पे इतना निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है ना। बाकी अगर थीटा पूछा जाए तो आप इसकी प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यूज़, जनरल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि tan थीटा दिया हुआ साइन कॉस निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इक्वेशन नहीं दी, tan थीटा डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 10th वाला मेथड लगा देते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर बेस दर का हाइपोटेन्यूज हमें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, कहेंगे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा p² + b²। तो यहाँ पे हम p का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 4x² x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारा हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा 4x² x² + 1 + 2x, और इधर से आ जाएगा 4x² + 1 + 4x। अब ये आ गया हमारे पास 4x³ 4x4 4x² 2 × 4 8x³ + 4x² + 4x + 1। अब क्या हो सकता है बेटा, तो यहाँ देख रहे हैं हम, ये बन रहा है 2x का होल स्क्वायर, थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये बन रहा है 2x का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास 3 टर्म बच गई, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये है हमारे पास 2x² का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2x × 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2x² × 1, और अगले वाले को लिख सकता हूँ 2 × 2x² × 2x। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था फैक्टर बनाना, तो ये हमें दिख रहा है a² + b² + c², 2ab 2bc 2ca। तो ये बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 2x²
प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया, हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बस ये लास्ट स्टेप है हमारे पास हाइपोटेनियस आ चुका है, ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है, तो हम साइन थीटा निकाल देंगे। तो हम कहेंगे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 2x x प्लस 1 और बेस कितना आ चुका है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितनी थी, बेस थी हमारे पास 2x प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये 3 डाउट्स थे, आप और भी डाउट्स मुझे भेज सकते हैं और तैयारी करिए। ये जेई लेवल के क्वेश्चन है और कम्पिटिटिव लेवल के, जेई हो गया, एनडी हो गया, केवी पे वाई हो गया, तो कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको जो भी डाउट्स आता है वो मुझे यहाँ भेज सकते हैं, तो मैं उसका कोशिश करता हूँ जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं उसका सॉल्यूशन डाल देता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू।